अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन को पढ़ेंगे, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। लास्ट टाइम जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किया था अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। सो आज ये दूसरा फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का जिसके ज़रिए हम लोग डाटा फाइंड करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 का ही टॉपिक, उससे नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज़ के बाद आता है। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला, लेट वी डिस्कस। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का बाय कोडिंग मेथड। फॉर्मूला हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप लिहाज से होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा हम लोग जब भी मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं तो हम दो तरीक़ों से फाइंड करते हैं, या तो अनग्रुप के लिहाज से फाइंड करते हैं या ग्रुप के लिहाज से फाइंड करते हैं। सो ग्रुप में हमारे पास फॉर्मूला है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन, और अनग्रुप के अंदर हमारे पास सिग्मा डी आता है और ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है, सिग्मा एफ डी आ जाता है। मैंने आप लोगों को डिफरेंस एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी मैटर करती है लेकिन अनग्रुप के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब डी क्या है, डी इज़ द डिफरेंस। ठीक है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि किसी चीज़ को माइनस कर देना किसी दूसरी टर्म में से। सो आपने क्या करना है, ए क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे, सो लेट मी एक्सप्लेन। ए इज़ अ एज्यूम वैल्यू। ए आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जो आपके पास वाई गिवन होता है उसके अंदर से आप ए सिलेक्ट करते हो। सो आप क्या करोगे, हर वाई को माइनस करते जाओगे ए से, तो आपके पास डी निकल आएगा। उस कॉलम का सम अप कर लोगे तो सिग्मा डी निकल आएगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आप लोगों का अनग्रुप का फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। ग्रुप की तरफ आते हैं तो आपके पास डी तो उसी तरह निकलेगा वाई माइनस ए, लेकिन आप क्या करोगे, जब टी का कॉलम बना लोगे तो उसके आगे एक और कॉलम बनाओगे एफ डी का। सो एफ डी का कॉलम बनाओगे तो एफ को मल्टीप्लाई कराते जाओगे डी से, तो एफ डी के कॉलम का सम अप कर लोगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। और सिग्मा एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सम अप होता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास अनग्रुप और ग्रुप के लिहाज से कोडिंग मेथड का फॉर्मूला। सो लेट एक्सप्लेन अनदर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ये इक्वल इंटरवल के लिहाज से फॉर्मूला होता है बेसिकली। ये आप लोग याद करते हो, ज़्यादातर आप मोस्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन इसको याद करना बेहतर है। सो फॉर्मूला है, इफ़ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल देन द अरिथमेटिक मीन मे बी कैलकुलेटेड एज वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। एच क्या है, कॉमन विड्थ ऑफ द क्लासेस, यानी कि क्लासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एच कहते हैं। सिग्मा एफ क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ए हमारे पास क्या है, एज्यूम वैल्यू है। जिस तरह हम लोग पिछले फॉर्मूला में बात कर रहे थे कि ए आप लोग वाई में से सिलेक्ट करते हो, इसके अंदर भी आप ए से सिलेक्ट करते हो, वाई में से सिलेक्ट करते हो। यू हमारे पास क्या होता है, वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यानी कि डी को डिवाइड कर दो विड्थ पे तो आपके पास यू निकल आता है। सो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, इसको याद लाजमी कीजिएगा। लेट एक्सप्लेन अदर स्लाइड। ये आपके पास फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास, टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है अनग्रुप डाटा को सॉल्व करवाने के लिए। क्वेश्चन वो आपको कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, डाटा गिवन है। अब ये डाटा देख के पहली बात आपने पहचानना है कि ये डाटा ग्रुप है या अनग्रुप का है। सो ये अनग्रुप डाटा है, कैसे पता चला, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन्स हैं। अब आपने पहला काम इसमें से ए सिलेक्ट कर लेना है। ए आपके पास क्या होगा, एज्यूम वैल्यू। ए अब हम लोगों ने 90 सिलेक्ट किया है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। मैंने 90 सिलेक्ट किया है, मैंने 90 सिलेक्ट किया। अब आपने क्या करना है, वाई जो है आप लोगों ने एज इट इज़ वैसे लिख देना है। अब आपने डी किस तरह फाइंड करना है, मैंने अभी आप लोगों को पीछे फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया कि आपने हर ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करते जाना है। सो 87 माइनस 90 आपके पास -3 आ जाएगा, 91 माइनस 90 1 आ जाएगा, 89 माइनस 90 -1 आ जाएगा। इस तरह करके आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू रखनी है। जब आप लोगों का पूरा कॉलम सॉल्व हो जाएगा तो आप लोगों ने इस कॉलम का सम अप कर लेना है। सम अप करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। सो ये आप लोगों का सम अप आ गया, सिग्मा डी आ गया। एन की जगह 10 पुट करो, सिग्मा डी की जगह 2 पुट करो और ए की जगह 90 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 90.20 सेंटीमीटर। एक और बात बता दूं, अब अक्सर कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जो बच्चों के पास ओवर की फॉर्म में कैलकुलेटर नहीं होते, जिसमें फ्रैक्शन की ऑप्शन नहीं आ रही होती। सो जिन बच्चों के पास फ्रैक्शन की ऑप्शन वाला कैलकुलेटर नहीं होता वो सबसे पहले इस डिवाइड वाली फॉर्म को सॉल्व करें। डिवाइड वाली फॉर्म को सॉल्व करने के बाद उसको प्लस करें 90 में तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आंसर गलत भी हो सकता है। सो कैलकुलेशन करते हुए ध्यान से कैलकुलेशन किया करें, क्योंकि अक्सर मिस्टेक हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन हम लोग फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डाटा। डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास लिमिट्स गिवन है। आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है कोडिंग मेथड के लिहाज से। सो 2 कॉलम हमारे पास गिवन है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं।
ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने ए एज्यूम करना है। अब ए आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से फाइंड आउट होगा। 2 कॉलम आप एज इट इज़ लिखोगे जो डाटा के अंदर गिवन थे, यानी कि ये जो 2 कॉलम है क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी का, ये आप लोग एज इट इज़ लिख लोगे। इनको लिखने के बाद हमने y निकालना है। y कैसे निकलेगा, दोनों क्लास लिमिट्स को आपस में प्लस करो, 2 पे डिवाइड करते जाओ तो y निकल आएगा। लाइक 86 + 90 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 88, 91 + 95 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 93। तो ये y का कॉलम बन जाएगा। फिर आपको चाहिए d कैसे निकलेगा, हर y की वैल्यू को माइनस करते जाओ a से। a कहाँ से आएगा, y के अंदर से एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम किया है 98, सो 88 - 98 यू विल गेट -10, 93 - 98 यू विल गेट -5। तो ये वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला जब देखा था उसमें हमने देखा था कि हमें FD चाहिए। तो आप क्या करोगे, हर F के कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे D के कॉलम से, यानी 6 × -10 यू विल गेट -60, 4 × -5 यू विल गेट -20, 10 × 0 यू विल गेट 0। तो इस तरह करके इस कॉलम का जो सम अप आएगा वो आपके पास सिग्मा FD निकल आएगा, डेट इज़ -5। सो मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड। इसमें फॉर्मूला पुट करोगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है a + सिग्मा FD डिवाइडेड बाय सिग्मा F। a 98 है, सिग्मा FD -5 है, सिग्मा F आपके पास 30 है। सो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा 97.833। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप डाटा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिकली जो पढ़ाया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कोडिंग मेथड का फॉर्मूला देखा ग्रुप एंड अनग्रुप के लिहाज से। उसके बाद हम लोगों ने इक्वल इंटरवल के लिहाज से फॉर्मूला देखा। देन हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया अनग्रुप के लिहाज से। ये फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ग्रुप के लिहाज से, और उसके बाद हमने उसका फाइनल आंसर निकाला। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले एक और बात कहूँगी कि आप लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक सॉल्व करते हैं, लाइक अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो इन सब को निकालने से पहले जब भी टेबल बनाओ, टेबल बनाने से पहले फॉर्मूला लिखा करें। फॉर्मूला लिखने से आप लोगों को आसानी हो जाती है कि आप लोग ने किस तरह अपना डाटा पुट करना है और किस तरह आप लोगों ने टेबल ड्रॉ करना है। सो ये एक सजेशन है स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।